नमस्कार, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे। खोवे की गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम खोवा, 100 ग्राम पनीर, 4 चम्मच गेहूं का आटा या आप मैदा भी ले सकते हैं, 4 चम्मच कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 4 चम्मच दूध। गुलाब जामुन तलने के लिए आधा किलो घी, चाशनी बनाने के लिए आधा किलो शक्कर और 2 कटोरी पानी। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम ताजा खोवा लिया है, उसमें हम 100 ग्राम पनीर डालेंगे और आधा कटोरी गेहूं का आटा और 2 चम्मच दूध। दूध हम जरूरत पड़ने पर ही उपयोग करेंगे। आप चाहें तो गुलाब जामुन बनाते समय मैदा का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा थोड़ा मोटा होता है और इससे गुलाब जामुन बहुत अच्छे फूलते हैं, इसलिए मैदे की जगह आप आटा डालें तो ज़्यादा अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए आप इस तरह से चौड़ी प्लेट का उपयोग करें, इससे आपको आटा लगाने में सहूलियत रहेगी। इस तरह से हम प्लेट में सबसे पहले डालेंगे पनीर। अब पनीर को हम हथेली की सहायता से इसको इस तरह से दबा के मसलेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम पनीर को सबसे पहले हथेली के इस हिस्से से दबाव देकर इसको अच्छी तरह से नरम करेंगे। जब भी आप गुलाब जामुन बनाएं तो खोवा और पनीर को इस जगह से ही हथेली से इस तरह से दबाव देते हुए इसको मसलें। अब पनीर अच्छी तरह से नरम हो गया है, अब हम इसमें खोवा डालेंगे। अब हम खोवा डालकर मसलेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए अब हमने पनीर को मसलकर फिर इसमें खोवा डाला है और अब हम इसको भी अच्छी तरह से मसलेंगे। मसलते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप इस जगह से ही दबाव देते हुए मसलें। गुलाब जामुन के आटे को आप जितना मसलेंगे उतने ही अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे। इस तरह से पनीर और खोवा को अच्छी तरह से मसलना है। अब ये बहुत अच्छी से तरह से मसल गया है और इस तरह से नरम भी हो गया है। अब हम इसमें आटा डालकर और 5 मिनट मसलेंगे। इस तरह से मसले हुए पनीर में और खोवा में अब हम आधा कटोरी आटा डालेंगे। आप ध्यान रखें कि आपके पास अगर 250 ग्राम खोवा है तो आप उसमें आधा कटोरी आटा डालें। अब आटा डाल के हम इसको 5 मिनट फिर से मसलेंगे। आटा डालने के बाद हमने इस तरह को इसको 2 मिनट और मसल लिया है। हमको ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये कड़ा है, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। अगर आपको लगता है कि खोवा आपके पास नरम है और आटा ज़्यादा कड़ा नहीं लग रहा है तो आप दूध ना डालें। इस तरह से हथेली से तेज दबाव देते हुए 5 मिनट लगातार इसको मसलें। अब आटा मिलकर अच्छे से चिकना हो गया है, ये बहुत अच्छे से हल्का हो गया है।
अब देखिए, आप इसकी लोई बना के गोल करके देखते हैं, ये फट भी नहीं रहा है। इस तरह से अब हमारा डो बनकर तैयार है। अब हम इसे गुलाब जामुन बना सकते हैं। इस तरह से डो बनकर तैयार है। अब देख लीजिए, ये बहुत अच्छे से नरम हो चुका है। अब हम इससे एक लोई बनाकर चेक करते हैं कि ये फटता तो नहीं है। ये देखिए, बहुत अच्छी लोई बनी है और ये बिल्कुल नहीं फट रही है। इसका मतलब ये गुलाब जामुन बनाने के लिए तैयार है। अब हम इससे गुलाब जामुन बनाएंगे। अब हम गुलाब जामुन में भरने के लिए मसाला तैयार करते हैं। इस तरह से हमने कुछ कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता बारीक काट के रखे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा दरदरा इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी शक्कर, और इस तरह से गुलाब जामुन वाला मिश्रण डालेंगे इसको बांधने के लिए। इस तरह से ये मिश्रण हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको गुलाब जामुन के अंदर बीच में भरेंगे। अब हम गुलाब जामुन बनाते हैं। अब हमारा गुलाब जामुन का मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम इस तरह से पतीले में हम शक्कर को डालेंगे। हमने इसमें 800 ग्राम शक्कर डाली है। चाशनी बनाने के लिए हमने इसमें 800 ग्राम शक्कर और 1 कटोरी पानी डाल के रखा। हम 1 कटोरी पानी और डालेंगे। 800 ग्राम शक्कर में हमने 2 कटोरी पानी डाला है। अब हम इसको गैस पे रखकर शक्कर घुलने तक उबालेंगे। इस तरह से हमने पतीली को गैस पर चढ़ा दिया है और अब यह गर्म होकर घुलने लगी है। हम शक्कर घुलने तक चाशनी को उबालेंगे। ध्यान रखें कि आप चाशनी को बीच बीच में चलाते रहें। अगर आपको लगता है कि शक्कर बहुत गंदी है तो इसमें 2 चम्मच दूध डालकर इसका फैन निकाल दें, क्योंकि अगर दूध शक्कर में कचड़ा रहता है तो वह दूध की सहायता से किनारे पे आ जाता है। आप उसको निकाल कर अलग कर दें तो चाशनी बहुत अच्छी बनेगी। हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि शक्कर हमारे पास साफ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शक्कर गंदी है तो आप 2 चम्मच दूध डालकर साफ कर लें। अब अच्छी तरह से घुलने तक हम चाशनी को उबालेंगे। बीच बीच में तली से चलाते हुए चाशनी बनाएं। ध्यान रखें कि शक्कर बीच नीचे तली में चिपके ना। शक्कर घुलने तक हमको चाशनी पकाना है। शक्कर घुलने के बाद हमें 2 मिनट और उबालेंगे। अगर आपको लगता है कि शक्कर में कचड़ा है तो आप 2 चम्मच दूध डालें, और दूध डालने से चाशनी में फैन जैसा बनेगा, उसको आप चाय वाली छन्नी से निकाल दें। चाशनी साफ हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास शक्कर साफ है इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि शक्कर गंदी है तो 2 चम्मच दूध डालकर चाशनी को साफ कर सकते हैं। इस तरह से शक्कर घुल चुकी है। अब हम इसको 2 मिनट और उबालेंगे। आप ध्यान रखें कि जब भी चाशनी बनाएं, अगर 4 कटोरी आपने शक्कर ली है तो उसमें 2 कटोरी पानी डालें और शक्कर घुलने तक पकाएं। इस तरह से आपके गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। इलायची पाउडर डालने से गुलाब जामुन का स्वाद और भी बढ़ जाएगा, इसलिए 1/4 चम्मच इलायची पाउडर चाशनी में भी। इस तरह से चाशनी उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं। थोड़ी सी चाशनी को निकालकर आप बाउल में रख लें और फिर उसे छूकर चेक करें कि चाशनी तैयार है या नहीं।
अगर आपको लगता है कि चाशनी बहुत गाढ़ी है तो थोड़ा पानी डालें, और लगता है कि बहुत ज़्यादा पतली है और इसमें तार नहीं बनता है तो इसको थोड़ा और उबालें। आइए हम इसको चेक करते हैं। इस तरह से हमने चाशनी को बाउल में रखा है। अब हम इसमें उंगली डुबाकर इस तरह से चेक करेंगे। उंगली में चाशनी चिपकाने से शहद जैसी चिपकाहट आ रही है। शहद जैसे अगर चाशनी चिपक रही है, इसका मतलब चाशनी बनकर तैयार है। और इसमें ऐसा करने से एक तार भी बन रहा है, इसलिए अब चाशनी गुलाब जामुन बनाने के लिए तैयार है। गुलाब जामुन बनाने के लिए अब डो अच्छे से तैयार है। अब हम इससे गुलाब जामुन बनाते हैं। इससे एक साइज की लोई बना लें। आपको जितनी छोटे बड़े बनाना हो आप अपने साइज से बना लें, और फिर इसको ऐसा थोड़ा सा गोल करें और हल्का सा इस तरह से दबा लें। अब हम इसमें बनाया हुआ गुलाब जामुन के लिए जो भरने के लिए मिश्रण बनाया था वो इसमें हम थोड़ा सा भरेंगे। आप चाहें तो बगैर भरे भी बना सकते हैं। मिश्रण भरने से गुलाब जामुन बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे अंदर से। इस तरह से मिश्रण भरने के बाद गुलाब जामुन को चिकना कर दें। इस तरह से सारे गुलाब जामुन बनाकर रखें। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करें। ध्यान रखें कि गुलाब जामुन में कहीं दरारें ना रहें। जितना आपका अच्छा चिकना बनेगा गुलाब जामुन, उतने ही अच्छा आपको सेकने में भी सहूलियत रहेगी और वो देखने में भी अच्छा लगेगा। दरारें रहने से वह फटने लगता है। इस तरह से सारे गुलाब जामुन बनाकर रखें। गेहूं के आटा मोटा होता है, इसलिए उससे गुलाब जामुन बहुत अच्छे फूलते हैं। आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमने गुलाब जामुन बनाकर रखे हैं। अब हम इनको घी में तलेंगे। अब घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें आटे की लोई डालकर चेक करेंगे। इस तरह से लोई डालने पर अच्छी तरह से सिक रही है, इसका मतलब घी गर्म हो चुका है। आप देख लें कि लोई फट तो नहीं रही है, नहीं तो आप इसमें और मैदा मिलाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यह फैल रही है लोई, तो आप इसको निकाल लें और मैदा मिलाकर फिर से मसल कर फिर गुलाब जामुन बनाएं। देख लीजिए बिल्कुल नहीं फट रही है, इसका मतलब हमारा गुलाब जामुन बहुत अच्छा बन रहा है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरे गुलाब जामुन डालकर तलेंगे। इस तरह से घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें सारे गुलाब जामुन डालकर तलेंगे। गुलाब जामुन तलते समय आप इस तरह से झरिया से घी को हिलाएं, ना कि गुलाब जामुन को। इस तरह से हिलाते हुए धीमी आंच पर तलें। इस तरह से घी को हिलाते हुए गुलाब जामुन को सुनहरा होने तक तलना है। ध्यान रखें कि पहले घी को गर्म कर लें, फिर ठंडा करके गुलाब जामुन डालें। अगर बहुत ठंडे घी में अगर गुलाब जामुन डालेंगे तो वह फैलने लगते हैं। गुलाब जामुन बहुत अच्छे से सेक रहे हैं। अब हम इनको धीमी आंच पर ही सेकेंगे। इस तरह से गुलाब जामुन बहुत अच्छे से सेक रहे हैं। आप इनको धीरे धीरे घुमाते रहिए।
गुलाब जामुन सेकते समय ध्यान रखना है आपको कि घी इतनी ज़्यादा मात्रा में डालें कि वो गुलाब जामुन अच्छे से डूबे रहें। गुलाब जामुन तलने में घी भले ही कम लगे, लेकिन उनको सेकने के लिए ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ज़्यादा घी पर ही गुलाब जामुन तलें। अब गुलाब जामुन अच्छी तरह सेक चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। इनको निकालकर थोड़ी देर इसी तरह से रखें जिससे उसका घी निकल जाए। अब हम इनको निकाल के एक तरफ रख लेते हैं और इसी तरह से दूसरे गुलाब जामुन भी डालेंगे। इसी तरह से और भी गुलाब जामुन डालकर इस तरह से घी हिलाते हुए इनको धीमी आंच पर तलें। गुलाब जामुन को तलने में 10 से 11 मिनट लगते हैं। हम इनको पहले तेज आंच करके फिर धीमी आंच करने के बाद ही डालते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा धीमी आंच में डालेंगे तो गुलाब जामुन फटने लगते हैं। इस तरह से दूसरे गुलाब जामुन भी अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इस तरह से सुनहरे गुलाब जामुन सेकें और इनको थोड़ी देर इसी तरह कढ़ाई में रखें जिससे इनका घी निकल जाए। अब हम इसमें और भी गुलाब चाशनी भी हमारी हल्की सी गर्म है। अब हम इसमें सिके हुए गुलाब जामुन डालेंगे। कभी भी जब भी आपको गुलाब जामुन चाशनी में डालना हो, चाशनी थोड़ी सी गर्म ही रहे। इस तरह से हम गुलाब जामुन डालकर 3 घंटे के लिए रख देंगे। इस तरह से सारे गुलाब जामुन डालकर हल्की गर्म चाशनी में गुलाब जामुन को 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें। इस तरह से खोवे के स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। आप इनको होली, दिवाली और रक्षाबंधन में जरूर बनाइए।